बाबूलाल जी जोशी सर पधारे आज के मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पधारे सर। और हमारे बीच में आज सहयोग जिला समन्वयक ध्यान केंद्र से हमारे बीच में हैं श्री मंजू मोहन सिसोदिया और महेश हनुमान जी। आप अक्षय ऊर्जा का कार्य देखते हैं। और इसी क्रम में अनिल जी सोनी हैं, सदस्य जिला समन्वय संस्था के, जो व्यवसायी हैं और ज्वेलर्स हैं। इसी क्रम में श्रीमती लक्ष्मी हनुमंत सदस्य हैं, जिला समन्वय संस्था ध्यान केंद्र मंदसौर से। आगे श्री मोहन सिंह सिसोदिया जो इंस्पेक्टर हैं, सीआरपीएफ में आप पदस्थ हैं और यहीं के होनहार विद्यार्थी हैं। यहाँ आपने एनसीसी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। स्टेट लेवल तक आपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करा है, साथ में ट्रेनिंग वगैरह उसमें भी आप रहे हैं। इसके अलावा जो है स्टेट लेवल की कई कार्यों में आप आगे अग्रणी रहे हैं। अपने विद्यार्थी के लिए ताली बजाओ। मैं संचालनकर्ता के रूप में स्वयं संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी और मेरे सहयोगी साथी जो है श्री कृपाशंकर जी एवं बलदेव राव जी, आज भागदौड़ की जिंदगी में इन क्रियाओं का और सहज योग का जीवन में अति महत्व। सहज योग ध्यान और योग की क्रियाओं का एक सरल मार्ग है। सहज योग एक आध्यात्मिक पद्धति है जो आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की आप सभी को ले जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जटिल आसन या प्राणायाम नहीं होते। इसके सक्रिय बनाता है। समूह ऊर्जा का महत्व आप इससे सीख सकते हैं। सहज योग में समूह ध्यान का बड़ा महत्व है। समूह में ध्यान करने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़कर गहरा अनुभव करता है। सहज योग के कई लाभ हैं। आज हम मुख्य अतिथि हमारे बीच में जो बैठे हैं उनसे हम सीखने का प्रयास करेंगे और हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी कल्पना शक्ति बढ़े, स्मरण में और वृद्धि हो, चीज़ें याद अच्छे से कर पाए। विद्यार्थी जीवन में इसे हम लागू करें जिससे हमारी पढ़ाई आत्मा का अनुभव है, जीवन में प्रकाश लाने का। योग गुरु का हर समय लेना तुम सहयोग, तन मन सारा शुद्ध कर करता योग निरोग। ताली बजा दीजिए आप सभी अतिथियों के बारे में। सेहत की चाहत अगर हर दिन करिए योग, धर्म कर्म का हर घड़ी रखकर चल संयोग। योग शुरू यदि कर दिया अब करना कम भोग, योग गुरु का हर समय लेना तुम सहयोग। आदमी का सदा करना तुम सहयोग, इस पर देना ध्यान मत, इस पर देना ध्यान मत, क्या कहते हैं सारे लोग। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे मध्य में मुख्य अतिथि विराजमान है श्री मंजू मोहन सिसोदिया। मैं जो जिला समन्वयक सहज योग ध्यान केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, आमंत्रित करता हूं कि हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें जिससे वे जीवन में, शिक्षा में और समाज में अपना एक उचित स्थान प्राप्त करें सहज योग के माध्यम से। आदरणीय मंजू मोहन सिसोदिया। सभी बच्चों का हृदय से धन्यवाद कि आप इतनी शांति बनाए हुए बैठे हुए हैं। और आज हम सहयोग के बारे में बताना चाहते हैं। वो बहुत ही सहज और सरल तरीका है और उसे आसानी से आप लोग अपने जीवन कार्य में कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसे 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को बैठ के
से करने से बहुत ही संतुलन होता है, और जब आप इस ध्यान को करेंगे तो आपको बहुत ही प्रवृत्ति होगी जिससे शुद्ध विद्या इससे आती है, उसके लिए आप बताएंगे भैया आपको। तो ये बहुत ही सरल विधि है और हर बच्चे को ये करनी चाहिए। अब आप अभी से ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको आगे जाके बहुत ही लाभदायक होगी और हर बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर सीखिए और ध्यानपूर्वक इस कार्य को आप करें। अब मैं आगे कार्यक्रम के लिए महेश हनुमंत जी, सदस्य सहज जिला समन्वयक सहयोग ध्यान केंद्र अक्षय ऊर्जा, आपकी अहम भागीदारी है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे आए और आगे के लिए मार्गदर्शन करें बच्चों। सभी आदरणीय प्राचार्य सर, आदरणीय सभी प्राध्यापक गण, अध्यापक और प्यारे बच्चों, अभी आपने एक प्रार्थना की थी, अब आपने को थोड़ी देर ध्यान इधर रखना है। एक प्रार्थना की, सभी अब बैठ जाएं और अपना ध्यान पूरा जो बताया जाएगा उस पर, क्योंकि आपकी पढ़ाई से संबंधित है। आज विश्व ध्यान दिवस, आपने सुना होगा। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कोई बता सकता है? विश्व योग दिवस 21 जून को योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में पूरे विश्व में ये योग दिवस 21 जून 2015 से है ना। और आज है, ये भी हमारे भारत के ही प्रयास से पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, और आज इसको क्या विश्व ध्यान दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और आज है 21 दिसंबर और 21 जून, ये 21 का बहुत बड़ा महत्व है। 21 जून होता है हमारा साल का मध्य में, और वो होती ग्रीष्म संक्रांति। आज है 21 दिसंबर, ये होती है शीत संक्रांति। ये भी मध्य भाग होता है हमारे ऋतुओं का। तो दोनों ऋतुओं का बहुत बड़ा महत्व है। अब आपको याद रहेगा विश्व ध्यान दिवस और विश्व योग दिवस। योग दिवस के लिए शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए, स्वस्थ लाभ के लिए ये योग दिवस चालू किया था, और आज पूरा विश्व इसको मान रहा है। और अब ध्यान की आवश्यकता पड़ गई हमें, है ना। और आज विश्व ध्यान दिवस प्रारंभ किया गया। आप सबको विश्व ध्यान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ध्यान का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी काम बिना ध्यान हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी काम करते हैं आज आपके टीचर भी आपको 10 बार पढ़ाते हैं, जब भी सोचते हैं और टोकते रहते हैं कि आपका ध्यान किधर है ना। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं है, आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। और जब हमारा ध्यान चित्त भटक जाता है तो हमारा लक्ष्य भी भटक जाता है और हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी कार्य के प्रति अपना चित्त या ध्यान एकाग्र करना और उसी लगन से कार्य करना, ताकि हम हमारे लक्ष्य को बहुत सहजता से, सरलता से प्राप्त कर सके। यह विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय है। अब आप बच्चे सभी उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट ही होंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, सारी चीज़ें, शालीनता, व्यवहार में उत्कृष्ट होना चाहिए। आपके विद्यालय के एक स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं, सर फोर्स में हैं और यहीं से पढ़े हैं, और इस कोर्स में अगर सब कुछ आपके विद्यार्थी हमारे साथ हुए हैं और काफ़ी समय से इन्होंने सहयोग ध्यान से जुड़ के बाहर भी सेवाएं की, सरकार की, अभी दिल्ली में भी हैं। तो आप भी उनका अनुसरण करें और देखें कि आप इस स्कूल के विद्यार्थी कहाँ तक पहुँच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मुझे 11 में इस स्कूल में ध्यान करवाया था,
हो सकता है आज वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हों, नौकरी कर रहे होंगे। तो हम आज का जो आधे घंटे का हमारा समय है इसको ज़्यादा दूसरी बातों में ना व्यर्थ करते हुए हम फोकस करेंगे आज के उद्देश्य की। हम लोग आज का जो आधुनिक समय है वो मीडिया का, मोबाइल का, टीवी का समय है। आप सब लोग अच्छी तरह से इनका उपयोग जानते हैं और अधिक इस मीडिया के, मोबाइल के और ये संचार संस्थाओं माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो क्या हो रहा है, आज इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इस दुरुपयोग भी हो रहा है। इससे हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जिसका सकारात्मक उपयोग होना चाहिए, उसकी बजाय नकारात्मक उपयोग ज़्यादा होने लगा है और हमारी स्मरण शक्ति, हमारा चित्त भटक गया, हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त कमज़ोर हो गई है। हमारे चित्त में, जहन में बार बार वही चीज़ आ रही है जो हम मीडिया में, जिससे हमारा लक्ष्य भटक गया है। तो हमारे अंदर एक आंतरिक ऊर्जा है, शक्ति है। अब ये कैसे ठीक होगा? ध्यान की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ध्यान दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मालूम है टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी उसका दुरुपयोग भी होगा और सदुपयोग भी होगा, परंतु हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ जब आती है तो उसका हम दुरुपयोग ज़्यादा करने लगते हैं, सदुपयोग कम होता है। तो अब इसकी ज़रूरत पड़ गई कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हमारे ध्यान को, चित्त को सकारात्मक चीज़ों की ओर ले जाना बहुत ज़रूरी है और सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता पड़ गई। अब ये कैसे ठीक होगा? मैं यहाँ लेक्चर दूंगा और चला जाऊंगा तो क्या आप छोड़ देंगे? मोबाइल चलाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या उसका आप घंटों बैठ के देखना छोड़ देंगे? या हम अच्छी चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो भी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे अंदर जो सहयोग ध्यान क्या होता है? सहज योग, सरल, आसान। और योग का होता है हमारे अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है, शक्ति है, उसको जागृत करके परमात्मा की जो सर्वव्यापी शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में है, उससे योग करना है, जोड़ना है। जब तक कोई स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अंदर नहीं जुड़ेगी, हम परमात्मा से, ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, उस पावर से नहीं जुड़ेंगे, तो हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हावी होती है, पॉजिटिव कमज़ोर हो जाती है। तो हमारी जो आंतरिक विधायी ऊर्जा है उसको जागृत करना है। तो आज सहयोग के माध्यम से यही करेंगे। सहयोग का शाब्दिक अर्थ है सह यानी साथ में, ज यानी जन्म से, और जो हमारी शक्ति हमारे साथ जन्म से है उस शक्ति का परमात्मा की शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से योग करना है। योग जैसे ही योग होगा तो हमारे अंदर वो ऊर्जा का संचार होने लगेगा, ऊर्जा हमारे अंदर से महसूस होने लगेगी और हम उस ऊर्जा को अपने शरीर पे महसूस कर सकते हैं। जैसा आपको चार्ट दिख रहा है, सामने चार्ट दिख रहा है, चार्ट में हमारे शरीर का सूक्ष्म यंत्र बना हुआ है जिसमें 7 ऊर्जा के केंद्र हैं। आपको बता दूं, आपके पढ़ाई में बहुत काम आएगा और निश्चित रूप से आप अगर आज से इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके परसेंटेज भी अच्छा होगा। बातें नहीं करें, सिर्फ आपने को ध्यान देना है। तो हमारे शरीर में सूक्ष्म 7 एनर्जी सेंटर होते हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी पे होते हैं। पहला जो एनर्जी मूलाधार चक्र है हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। उसके बाद हमारा दूसरा एनर्जी सेंटर है वो हमारे कमर पे होता है। तीसरा एनर्जी सेंटर हमारे नाभि पे, चौथा एनर्जी सेंटर हमारा, 5वां एनर्जी सेंटर हमारे कंठ पे होता है, 6ठा एनर्जी सेंटर हमारे माथे पे, भ्रुकुटी पे होता है और 7वां एनर्जी सेंटर हमारे तालू पे होता है। ये 7 एनर्जी यानी ऊर्जा के केंद्र हैं, सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र हैं या शक्ति के केंद्र हैं। इससे हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। अब इसमें क्या होता है कि यदि हम इन एनर्जी सेंटर होती है तो हमारे अंदर वो समस्या आने लगती है। क्या समस्या आती है कि जैसे आपको पढ़ाई में ज़्यादा स्मरण शक्ति की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है, ऐसे तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो हमारे अंदर
जो मूलाधार चक्र है, पहला चक्र है, वो उसकी एनर्जी ज़्यादा उपयोग होती है, वीक हो जाता है और उससे संबंधित समस्या होती है। हमारे स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ये मूलाधार चक्र की एनर्जी से होता है। पहला चक्र स्वादिष्ठान, ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी का चक्र है, सृजनात्मकता का चक्र है और एकाकारिता का, एकाग्रता का चक्र है। अगर ये चक्र में एनर्जी कम होगी तो हमारे अंदर ये समस्या, हमारे अंदर जो रचनात्मकता होती है, ये हम लोग अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग, अच्छे कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें एनर्जी लॉस होने से नहीं होती है। फिर हमारा सारी, जैसे हमारा पहला चक्र हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, दूसरा चक्र हमारे लीवर, किडनी, पेट से संबंधित सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारा तीसरा नाम, ये हमारे अंदर संतोष देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। अगर इसकी एनर्जी कम हो जाती है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ता है और हमारे पाचन संबंधी क्रिया समस्याएं भी होती है इससे। हमारा हार्ट चक्र है, ये आप स्टूडेंट के लिए बहुत हृदय चक्र, अगर आपको अभी भी परीक्षा से डर लगता है, पढ़ाई से डर लगता है, तो ये हार्ट चक्र वीक होने से होता है। ये हृदय चक्र कमजोर होता है, इसलिए ऐसा लगता है, हमें डर लगता है। ये हार्ट चक्र, जैसे परीक्षा से डर लगना, पढ़ाई से डर लगना, किसी काम से डर लगना, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो जाना, ये हमारे हार्ट चक्र के कारण होता है। और अगर ये हार्ट चक्र वीक है, इसमें एनर्जी कम में समस्या होती है, हम डरे से रहते हैं, परीक्षा से डर लगता है, पढ़ाई से डर लगता है और धीरे धीरे हमारा हार्ट से संबंधित समस्या, बीमारी भी होती है और हम इसी काम के नहीं होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। तो इस चक्र में जब एनर्जी जागृत हो जाएगी तो आपको डर नहीं लगेगा, पढ़ने से डर, आप बिल्कुल निर्भयता से सारे काम करेंगे। ये हमारा विशुद्धि चक्र है कांट पे, ये हमारा प्रेजेंटेशन का चक्र है। आप सब कुछ सर यहाँ क्लास में भी देखा होगा, जब आपको लगता है कि स्टेज जब कार्यक्रम में है तो आपको लगता है कि मैं अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मन में बैठे बैठे सब सारी बातें आपके चलते रहती है, पर जैसे ही आपको स्टेज पे बुलाया जाता है तो आपकी आवाज़ बंद हो जाती है और आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये क्यों होता है कि हमारे ये सर्वाइकल, इसमें एनर्जी कम होने से होता है। ये हम लोग परीक्षा में ढंग से लिख नहीं पाते हैं, याद तो कर लेते हैं परंतु परीक्षा में जाकर लिख नहीं पाते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो ये सर्वाइकल फ्लेक्सेस में एनर्जी कम होने से, तो अगर ये ठीक हो जाएगा ध्यान के माध्यम से तो अपने आप सब कुछ करने लगेंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र है, ऑप्टिक चिएस्मा, इसको आज्ञा चक्र कहा गया है। देखा होगा आपने, दो नर्वस यहाँ से जाके क्रॉस हो रही है ये दोनों, तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। ये हमारा चित्त को डिस्टर्ब करता है, हमारी आँखें इधर उधर जाती है, जब हम इधर उधर ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा फोकस एक चीज़ पे नहीं हो पाता है और फिर दूसरी चीज़ हमको बार बार गुस्सा आता है, आँखें भी कमज़ोर हो जाती है, हमारे आँखों में कमजोरी आ जाती है, चश्मा लगने लगता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरी चीज़ हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, बार बार झगड़ा करने के मूड में आ जाते हैं, तो क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है और इसी चक्र से होकर आगे हमारा है सहस्त्रार चक्र है, लिम्बिक एरिया, इसको सहस्त्रार चक्र कहा गया है। बचपन में आपने देखा ये नरम हिस्सा होता, बिल्कुल नरम हिस्सा होता है और धड़कते रहता है, परमात्मा की एनर्जी यहीं से आती है अंदर और हमारे सारे चक्रों को जागृत करती है। और नीचे देखा होगा रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ट्रायंगल बोन बनी हुई है, त्रिकोणाकार, वहाँ पे हमारे अंदर एक परमात्मा की ऊर्जा होती है, रेसिडुअल एनर्जी कहा गया है इसको साइंस में, रेसिडुअल एनर्जी जो हमारे शरीर में बचपन में गर्भ में होते हैं हमारे शरीर में आती है, हमारे शरीर के सारे चक्र नाड़ी फ्लेक्सेस को बनाती है और आत्मा के रूप में हमारे हार्ट में आके हमें प्राण देती है। और बची हुई शक्ति जो होती है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे ट्रायंगल बोन में होती है, इसको वृत्ताकार, जो वृत्ताकार, इसलिए इसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया हमारे अध्यात्म में। और साइंस ने इसे अब माना है कि एक रेसिडुअल एनर्जी है जो हमारे जन्म से है और बची हुई है और हमारे यहाँ पे सुप्त अवस्था में होती है, ये जागृत नहीं है। आज इसी को हम से जागृत करेंगे और इसको महसूस भी करेंगे। जब ये जागृत हो जाएगी तो हमारे चक्र नाड़ी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, हमारे अंदर सारी चीज़ें
धीरे धीरे शारीरिक समस्या, बीमारी सब ठीक हो जाएगी। तो ये जो चक्र जागृत होंगे, तो ये चक्र जागृत होने से क्या होगा, एनर्जी आएगी, और एनर्जी आने से हमारे अंदर जो हम मोबाइल मीडिया गलत चीज़ें देखते हैं, तो हमारा चित्त क्या होगा, सकारात्मक होने लगेगा, पॉजिटिव सोचने, नेगेटिव चीज़ें जैसे ही सामने आएगी उसको हम अवॉइड करने लगेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अब ध्यान से पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, इसलिए हम नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हैं, और पॉजिटिव फोर्स हमारे अंदर ज़्यादा होता है ध्यान करने से, नेगेटिव चीज़ें फोर्स कमज़ोर हो जाता है। अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स काम करता है, पॉजिटिव फोर्स कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हम उस तरफ बहते हुए चले जाते हैं, तो हमारा ध्यान पढ़ाई से भी है। तो सीधी सी बात है, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको हम जागृत करेंगे, और अब डिवाइन एनर्जी है उससे हमारा योग हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप ध्यान करेंगे रोज़ 10 से 15 मिनट, बहुत सहज ध्यान है, तो आपकी स्मरण शक्ति, याददाश्त, पढ़ाई में मन लगना, सारी चीज़ें, शरीर ठीक होता है, बीमारी ठीक होती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। केवल करना क्या है, ध्यान। कितनी देर, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसलिए पूरे देश को, विश्व को इसकी ज़रूरत पड़ गई कि आज के दिन ध्यान दिवस मनाया जाए, और अब इसको ध्यान की ओर जाया जाए। थोड़ी देर आंखें बंद करके शांत बैठा जाए। अभी आप दिन भर में 24 घंटे में कितनी देर आप शांत बैठते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बैठता। नींद में भी हमारा दिमाग रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो ध्यान के माध्यम से ब्रेन को क्या करना है, हमें खाली करना है, बिल्कुल खाली, थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से एम्प्टी करना है। जैसे ही हमारा ध्यान निर्विचारिता में जाएंगे, हम थॉटलेस में जाएंगे, तो हमारे अंदर की जो पावर है वो बढ़ते जाएगी। जैसे आप साइंस के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन के बारे में पढ़ा है, आइंस्टीन के बारे में पढ़ा है, जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना रिसर्च किया, लास्ट मोमेंट में जब थक गए तो क्या किया उन्होंने, एक तरफ जाके शांत बैठ गए। जैसे ही शांत बैठ गए उनके मन में एक थॉट आया कि ऐसा करना है, और उन्होंने उसको फॉलो किया और उन्होंने खोज कर दी। तो हमें भी वैसे ही करना है, प्रयास तो करना है, पर अगर ज़्यादा हमारा दिमाग लगाए इसको ध्यान की तरफ मोड़ना है। ध्यान करेंगे तो पॉजिटिव विचार, हमको अच्छे विचार आएंगे, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और पढ़ाई में मन लगेगा। तो क्या ध्यान करना चाहेंगे आप? है, सबकी इच्छा है उस डिवाइन एनर्जी से, परमात्मा की शक्ति से जुड़ना चाहेंगे? तो हम दोनों हाथ सामने करके बैठेंगे, खुले घुटने के। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत कंजेस्टेड हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप आगे हट जाइए, अपने आप को थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टर्ब नहीं करना है। हाथ इधर उधर रखेंगे, हम थोड़ी स्टेप कराएंगे, तो आपस में एक दूसरे को टच नहीं हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज हमने समझ लिया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होगा। हम लोग ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं करते। आपका स्कूल में प्रार्थनाएं कराया जाता है, परंतु हमारा क्या है, उस डिवाइन पावर से, स्पिरिचुअल पावर से कनेक्शन नहीं है। हमारी ऊर्जा सोई हुई है, तो हमारे ऊपर क्या होता है, प्रार्थना ध्यान का असर नहीं होता है। हम ईश्वर से, अल्लाह से, प्रभु से मांगते हैं, परंतु वहाँ तक आवाज़ पहुँचती नहीं है। जैसे अभी माइक है, इसका कनेक्शन अगर क्या होगा, मैं दिन भर बोलता रहूँगा, आवाज़ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका मोबाइल सिस्टम है, नया मोबाइल लिया, बैटरी भी नहीं है, मोबाइल तो चालू हो जाएगा ना, परंतु क्या आप संदेश किसी को पहुंचा सकते? क्यों? क्योंकि उसमें आपने रिचार्ज नहीं डाला है। रिचार्ज का मतलब होता है जो पूरे विश्व का सैटेलाइट होता है, उससे हमारे को कनेक्ट होना है। अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो आपके इस सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मोबाइल है, नया है, बैटरी भी चार्ज है, परंतु बातें नहीं होगी। तो हमारा सिस्टम भी वैसे ही है। हम अपने अंदर की एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, पर बाहर से हमारे अंदर आ रही क्या? कोई सोर्स नहीं है। आज हमें अपने को एनर्जी का सोर्स से जुड़ना है। जब हम ध्यान करेंगे, वो एनर्जी आएगी जो वेस्ट की है दिन भर में, वो वापस हमें मिल जाएगी और हम सही काम करने लगेंगे, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा। तो ये मोबाइल सिस्टम की तरह हमें परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्टेड होना है। तो दोनों हाथ सामने कर लीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम,
मेन मुद्दे पे आएंगे। और ये जो बैठे हुए भाई साहब, इनको ध्यान दीजिएगा, ये आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, जबकि साइड इसी तरह है, राइट लेफ्ट दायां बायां सब समझते हैं ना, सीधा हाथ उल्टा हाथ सब समझते हैं। और सारे अध्यापक गण से भी मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप भी चेयर जहाँ मिलती है वहाँ बैठ जाएं और ध्यान जैसा बताया जा रहा है आप भी करें। आपके शरीर फायदेमंद है। बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए, ये आपके स्कूल के उत्कृष्ट बच्चे हैं और बहुत अच्छे से करेंगे, आज बिना शोर शराबे के करेंगे। अब जो भी स्टेप बातें नहीं, अब जो भी स्टेप बताई जाएगी आपको, आप 3 नाड़ी, हमारे अंदर 3 चैनल थी, एक हमारे बाईं तरफ वो चार्ट में दिखा हुआ है का इंडिकेशन है, क्योंकि फ्यूचर अभी घटित नहीं हुआ है। और जो बीच की नाड़ी है वो हमारे प्रेजेंट का है, पास्ट विद फ्यूचर रिलेटेड। तो पास्ट हमारे किसी काम का नहीं, फ्यूचर अभी हमने देखा नहीं, तो हमें कहाँ रहना है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट मतलब आपका 11th 12th जो भी पढ़ रहे हैं उसको फोकस होना चाहिए, हर काम प्रेजेंट में रहकर करेंगे तो 99-100% सक्सेस होगा। तो हमारा जो एनर्जी है वो भी हमारे नाड़ी से ही होकर ऊपर आती है और हम परमात्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये तीनों नाड़ियों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। और जब तक ये तीनों नाड़ियाँ पास्ट के विचार, फ्यूचर के विचार खत्म नहीं होंगे तो हम फ्यूचर और पास्ट में चलते रहेंगे, पुरानी यादें आएगी, भविष्य की यादें आएगी, हम उसमें कर पाएंगे। तो ये सारे विचार डिलीट करना है, अपने दिमाग को एम्प्टी करना है, खाली करना है। तो इसके लिए ध्यान करेंगे, 3 स्टेप है, दोनों हाथ सामने। पहली क्रिया है आंखें खोल करके करना है। पहली क्रिया है सीधा हाथ धरती माता पे रखेंगे, बाजू में सीधा, बातें नहीं, केवल आपको समझना है। सीधा हाथ राइट हैंड जमीन पे रखना, धरती माता है ना, राइट हैंड जमीन पे, लेफ्ट हैंड अपना घुटने पे खुला रहेगा। खुला मतलब इस तरह हथेली बिल्कुल खुली रहेगी, आपको इस तरह बिल्कुल आराम से इस तरह खुला। सारा चीजें जो हमारा अभी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्शन होगा, परमात्मा से हम जुड़ेंगे, तो सारी फीलिंग्स हमारे दोनों हाथों पे और यहाँ पर और पूरे शरीर पे होती है। जैसे आपने कभी परमात्मा को देखा, ईश्वर को देखा, अल्लाह को देखा, फूल खुशबू को देखा, खुशबू को देखा, हवा को देखा, हवा को देखा, देखा हमने हवा को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा। तो हम हवा को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, कहाँ पे, अपने शरीर पे महसूस करते हैं। इसी तरह डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी भी हमारे चारों तरफ है, परमात्मा भी चारों तरफ है, पर हम जब कनेक्टेड नहीं है तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो अभी हम खुद ध्यान के बाद महसूस करेंगे, है ना। थोड़ा सा ईमानदारी से, बिना कुछ सोच हरावा के आप अपने लिए टाइम दीजिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, अपने को ठीक करना, दूसरे को नहीं, है ना, अपने को करेक्ट करना है हमेशा। तो राइट हैंड जमीन पे रखा, लेफ्ट हैंड सामने घुटने पे रखा। केवल छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आप आंखें खोल करके मेरे साथ दोहराइए, हे परमात्मा। मन में प्रार्थना की जाती है ताकि किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, उसको आवाज ना पहुंचे। और ईमानदारी से करें, सीधा हाथ धरती पे रखा, उल्टा हाथ सामने है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे बाएं भाग को, बाएं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसमें जो भी असंतुलन है उसे धरती माता में निकाल दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना है, अपने लिए करना है। फिर से एक बार आंखें खोल करके करें, हे ईश्वर परमात्मा, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं उससे मांग लीजिए और उनसे कहे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर। श्री माता जी सामने फोटो जो लगा है, श्री माता जी गुरु हमारे, उनसे भी कह सकते हैं कि श्री माता जी, मेरे शरीर की जो भी असंतुलन है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आप धरती माता में निकाल दीजिए। बस छोटी सी प्रार्थना करनी है।
अब इसी राइट हैंड को सामने गोद में रख लीजिए आराम से। अब उल्टे हाथ को कोने से मोड़ के आकाश की तरफ रखेंगे, ऐसे बातें नहीं करना है, आकाश की तरफ। हमने पहले किया अर्थ से की प्रार्थना और सारी नेगेटिव चीजें हमारे हाथ में चली गई लेफ्ट साइड की। अब जो राइट साइड की एक्सेस एनर्जी है वो इधर में जाएगी आकाश तत्व में। तो हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे राइट साइड में जो भी असंतुलन है, नकारात्मक या भविष्य की जो भी चिंता है, उसे आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। इस तरह की छोटी सी प्रार्थना करनी है। फिर दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए। अब दोनों हाथ हम घर बाजू में हल्की सी कमर सीधी रखिए और टाइट नहीं बैठना है, बिल्कुल हल्का सीधा करना है और पूरा ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी पे रखना है, बैकबोन पर, नाड़ी पर जिसको बोलते हैं, और प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे अंदर जो भी असंतुलन है उसे आप धरती माता, उसे आप भूमि माता में निकाल दीजिए, मुझे संतुलन दीजिए। मेरे अंदर जो भी भूतकाल भविष्य काल के विचार है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आप धरती माता में निकाल दीजिए। मुझे पूर्ण ये प्रार्थना हमें हर दिन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें संतुलन आएगा, बैलेंस आएगा। अगर बैलेंस में नहीं रहेंगे तो कोई भी काम सही नहीं होता है। अब दोनों हाथ सामने रखेंगे आराम से। ये 3 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है संतुलन के लिए। अब हम अगली स्टेप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सीधे हाथ को, राइट हैंड को उठाएंगे, अपने बाएं साइड में हार्ट पे रखेंगे। सीधा हाथ उठाकर अपने बाएं साइड में हार्ट पे रखना है, बातें नहीं। आपको जो स्टेप बताई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। ये हार्ट की धड़कन को हम जब हथेली रखते हैं तो हमारी धड़कन महसूस होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम यहाँ पे केवल छोटी सी प्रार्थना कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। हमारा नाम है, शरीर है, सब कुछ है, पर हम एक आत्मा स्वरूप में है, क्योंकि वो हमारे अंदर हार्ट में है, परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। उनको कहना है कि मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, प्योर स्पिरिट, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। 2-3 बार इस तरह दोहराएंगे। फिर इसी हाथ को उठाएंगे और इस तरह सिर दबाते हैं। आप देखिए ऐसे सीधे हाथ, राइट हैंड को कपाल पे रखना है, उल्टा हाथ हमेशा सामने ही रहेगा और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे दोनों तरफ से उंगलियों से ऐसा, और यहाँ पर सबको क्षमा करना है, किसी का नाम नहीं लेना है। हो सकता है आपको झगड़ा हो गया हो या आपको किसी ने परेशान किया हो, किसी का नाम नहीं लेना है, कहना है, हे परमात्मा, ईश्वर, मैं सबको क्षमा करता हूँ। ये कार्य प्रभु यीशु बुद्ध महावीर ने किया था कि वो हमको अपने को कहना है कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि हमसे भी गलतियाँ हुई, तो अपने आप को भी क्षमा करना है। फिर कहना है, हे परमात्मा, ईश्वर, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा। दिल से कहेंगे तो भी घटित हो गए। और लास्ट स्टेप है, सीधे हाथ हथेली को उठा लेंगे, इस तरह तान लेंगे और तालू पे रखेंगे। तालू आप देख लीजिएगा, हथेली तनी हुई हो ऐसी, ये वाला हिस्सा तालू पे होना चाहिए, बीचों बीच में, जो बचपन में नरम भाग होता है, हल्का सा दबाव देंगे तालू पे और तालू की स्किन को 7 बार इस तरह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ताकि हमारा ध्यान उस तालू पे आ जाए। और यहाँ पर आज पूरे दिल से जिस काम के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो प्रार्थना है, ईश्वर, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। आत्म साक्षात्कार मीन्स आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार, योग। मुझे मेरा योग दीजिए, मेरे अंदर की शक्ति को, ऊर्जा को जागृत कर दीजिए। ये हम प्रार्थना करेंगे, है ना। अब धीरे से हाथ उठाएंगे, फिर हम आपसे लास्ट में कहेंगे कि आप थोड़ा चेक करेंगे कि हमारे तालू से कुछ एनर्जी निकल रही क्या, फ्लो हो रहा है क्या, इस तरह, फिर इस तरह, फिर दोनों हाथ सामने करके, ये आपसे पूछा जाएगा बाद में। अभी केवल स्टेप समझना है। आप दोनों हाथ सामने करिए, दोनों हाथ सामने,
अब यही क्रिया आंखें बंद करनी चाहिए, दोनों हाथ सामने घूमते, क्योंकि वो हमारे गुरु है और उन्होंने विश्व में 160 देशों में सहयोग किया है और उन्होंने शक्ति जागृति की हमें ये विधि बताई। तो आज उनको गुरु रूप में, माँ रूप में, जैसा भी आप मानते हैं, और प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी शक्ति जागृत हो जाए। अब उनको देखते देखते धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। अब हमें जब आंखें खोलने के लिए बोला जाए तभी खोलना है, सारे स्टेप आंखें बंद करके आंखें बंद और सारा ध्यान अपने ऊपर, अपने आप को देखना है कि मेरा आंखें बंद होने के बाद मस्तिष्क क्या सोच रहा है, केवल इसका अवलोकन करना है। अपने आप को देखना है कि ये मेरा जिस समय मैं शांत बैठा हूँ, आंखें बंद है, मस्तिष्क क्या सोच रहा है, इसको बोलते हैं अंतर अवलोकन। और दोनों अपना ध्यान जो है दोनों हाथ के, आंखें बंद है, दोनों हाथ की हथेलियों पर भी ध्यान रखना है कि हमारे इस समय दोनों हथेलियों पर, उंगलियों पर क्या कुछ सेंसेशन, स्पंदन महसूस होने लगा है, हल्की सी प्रेशर का प्रवाह, हवा का गुनगुनाहट सा महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और होना भी चालू हो गया होगा, कुछ लोग महसूस भी कर रहे होंगे, पर इसको ध्यान के बाद देखेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा। अब एक छोटी सी प्रार्थना करें दिल में, हृदय से, परमात्मा हे ईश्वर, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहता हूँ, इसकी मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। मेरे अंदर जो भी अशुद्ध इच्छा है उसे दूर कर दीजिए। अब बिल्कुल आहिस्ता से अपने राइट हैंड को धरती माता पर रखिए, बिना किसी को टच किए, सीधा हाथ धरती माता पर। ये भूमि तत्व है, बहुत चीज है, जीवंत है, हमारी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी तो वो अपने आप खींच लेगी। छोटी सी प्रार्थना दिल में, मन में करिए, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे शरीर के बाएं जो भी असंतुलन है, नकारात्मक ऊर्जा है, भूतकाल के विचार है, शारीरिक समस्या है, सभी को धरती माता द्वारा अवशोषित, हे धरती माता, हे भूमि माता, मेरे बाएं भाग के समस्त नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर अवशोषित कर दीजिए, आपको शुद्ध कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। आप अपने उल्टे हाथ के हथेली पर इस समय महसूस कर सकते हैं। अब धीरे से राइट हैंड को आहिस्ता से गोद में रख दीजिए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, और लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ को आकाश की तरफ, आंखें बंद रहेगी, हथेली का रूप पीछे की तरफ, और हमारा ध्यान दोनों हाथ की हथेलियों पर उंगलियों में। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, श्री माता जी, मेरे भाव में जो भी असंतुलन है, नकारात्मक ऊर्जा है, भविष्य की चिंता है, शारीरिक समस्या है, उसे आप आकाश तत्व में लीन करें। मेरे शरीर के दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। मेरे भविष्य से संबंधित जो भी चिंता है, मेरे मन को, दिल को परेशान कर तत्व में लीन कर दीजिए।
आप महसूस कर सकते हैं आपका जो उल्टा हाथ आकाश की तरफ है, तो उंगलियों से कुछ आकाश में खींचते हुए सट करते हैं। बहुत सूक्ष्म होता है, पहली बार में हल्का हल्का महसूस होता है। अगर हमारा ध्यान शांत है, चित्त शांत है, तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। अब धीरे से दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए आराम से, और धीरे धीरे दोनों हाथ धरती माता पर रखिए। आराम से कमर हल्की सी सीधी, सिर सामने झुका हुआ, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना, आराम से। और अपने लिए प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे शरीर के मध्य भाग में, मध्य नाड़ी में जो भी असंतुलन हो गया है, उसे आप धरती माता में निकाल दीजिए। मुझे पूर्ण संतुलन दीजिए। हे परमात्मा, मुझे शारीरिक मानसिक संतुलन प्रदान कीजिए। धीरे से दोनों हाथ गोद में रखिए। एक बार फिर से अपना अंतर अवलोकन करें, आंखें बंद करके ध्यान किया। अब हमारे अंदर इस समय भी कोई विचार आ रहा है, यदि विचार आ रहा है मस्तिष्क में, तो केवल प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मैं आपकी शक्ति को महसूस करना चाहता हूँ। जो अनावश्यक विचार है उनको शांत कर दीजिए। अब धीरे से आहिस्ता से राइट हैंड को उठा के अपने बाईं तरफ हृदय पे रखिए, सीधा हाथ अपने बाईं तरफ हृदय पर, हृदय की धड़कन को महसूस करें। ध्यान हमारा हथेली के नीचे। जो किसी प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। 3 बार कहना है, हे ईश्वर, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, प्योर स्पिरिट। हे ईश्वर, हे परमात्मा, श्री माता जी, मैं केवल शुद्ध आत्मा, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए निर्दोष हूँ। अब इसी हाथ को धीरे से उठाएंगे, अपने कपाल पर रखेंगे, आहिस्ता से सिर दबाते हैं, जैसे सिर माथे पर रखना, सिर दबाते हैं जैसे, और थोड़ा सा सिर झुका लें। और यहाँ पर हृदय से सबको क्षमा करना है, किसी का नाम नहीं लेना। कहना है, परमात्मा, हे ईश्वर, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ। ये परमात्मा, हे ईश्वर, मुझसे भी यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। ये परमात्मा, हे ईश्वर, श्री माता जी, यदि ईश्वर की शान में, परमात्मा की शान में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब धीरे से आहिस्ता से इसी राइट हैंड को उठाएंगे, हथेली को तान लेंगे, अपने तालू कर देना है। आंखें बंद रहेंगी, सिर के तालू पर हथेली से थोड़ा सा दबाव देंगे तालू का, और घड़ी उल्टी ऐसे धीरे धीरे अपने तालू की स्किन को 7 बार रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, और प्रार्थना करेंगे मन में। आज दिल से मांगना है, हमने अभी तक के सांसारिक चीजें मांगी है, आज केवल हे परमात्मा, हे ईश्वर, श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, मेरे अंदर की शक्ति को, ऊर्जा को जागृत कर दीजिए, परमपिता परमात्मा की शक्ति से योग कर दीजिए। पूर्ण इच्छा से मांगो, हृदय से मांगो,
जितना आप दिल से मांगेंगे जल्दी घटित होगा। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे मेरा आत्म अब अपने ध्यान को उसी जगह तालु पे रखना है और धीरे धीरे दिल को ऊपर करना, 2 इंच ऊपर, टच नहीं करना, 2 इंच ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठा के हल्का सा ऊपर नीचे करके महसूस करें क्या आपके सिर से कुछ हल्की हवा, गर्म, ठंडा, कुछ प्रेशर सा फील हो रहा है। बहुत आहिस्ता से करना है, जल्दी नहीं, बहुत सूक्ष्म रखना है। आराम आराम से कुछ लग रहा है, फील हो रहा है, हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा, कुछ गर्माहट या ठंडा या कुछ हवा का प्रेशर का हमारे सिर से निकल रहा है। ऊपर तक भी करेंगे, आपको महसूस होगा। इसी तरह अपने उल्टे हाथ से एक बार चेक कर लीजिए। उल्टे हाथ को सिर पे रख के आराम से हल्का सा ऊपर नीचे चेक करें। हो सकता है इससे आपको गर्म लग रहा हो या ठंडा, अलग फीलिंग हो सकती है। अब ये दोनों हाथ इस तरह आकाश की तरफ, सिर आकाश की तरफ, दोनों हाथ आकाश की तरफ, और यहाँ पे छोटी सी प्रार्थना करनी है, आवाज नहीं करना है, मन में प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हे ईश्वर, क्या यही आपकी शक्ति है? श्री माता जी, क्या यही परम चैतन्य है? श्री माता जी, क्या यही ब्रह्मांड की शक्ति है? देखिए, आप जैसे प्रार्थना करते हैं, आपके उंगलियों से, हथेली से, कलाई से हल्की हल्की कुछ शीतल हवा कोहनी तक महसूस होती है, कंधों तक लग रहा है जैसा हल्की हल्की हवा फील होती है। अब धीरे धीरे दोनों हाथ आहिस्ता से सामने ले आएंगे, दोनों हाथ आहिस्ता से घुटने पे रख लेंगे, थोड़ी देर और आंखें बंद और ध्यान में बैठे, थोड़ी देर ध्यान में। और हमारा ध्यान अब कहाँ होना चाहिए? सिर के तालू पर। हमने हाथ उठा लिया तालू भाग से, फिर भी हमारा ध्यान उस पॉइंट पे होना चाहिए, सिर के तालू पर। अब आप महसूस कर सकते हैं इस पूरे वातावरण में जो शांति है, सन्नाटा है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। दोनों हाथों पर आपको हल्का हल्का ठंडक, गर्माहट या स्पंदन महसूस होने लगा। धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़ करके दोनों हाथ जोड़ लीजिए और हम आज परमात्मा का, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर ही परमात्मा, आपकी परम कृपा में आज हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और हमने जो अनुभूति अपने हाथों पर चेतना पे की, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दोनों हाथ घुटने रखते हैं और धीरे धीरे अपने हाथ को लीजिए, धीरे से इसको एक बार थोड़ा सा और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि दोनों हाथ हम इस तरह पास में रखिए, इस तरह दोनों हाथों को इस तरह पास, और हल्का सा आगे पीछे करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेक करें कि क्या हमारे दोनों हाथों के बीच कुछ महसूस हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, लग रहा है कुछ महसूस हो रहा है। ये हाथ तो हाथ जोर से बोले है ना, आप इसको चेक कर सकते हो। आपको लगेगा कुछ हमारे हाथों के बीच मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ महसूस होने लगा नहीं सर। आप इसको घर पे भी बार बार चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इस तरह बार बार आपको फील होगा। चलिए दोनों हाथ सामने हो गया, थोड़ी देर शांत, 2 मिनट आपके काम की बात करें। आप पढ़ाई करते हैं, आपको जब भी ऐसा लगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो जाते नहीं, थोड़ी देर काम की बात सुन लें।
जब भी समय मिलता है पढ़ने में बार डिस्टर्ब हो रहा है तो आप दोनों हाथ खोल करके और सीधे आपको थोड़ा यहाँ टच करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे चित्त को शांत कर दीजिए, मेरे मन को शांत कर दीजिए और मेरे जो पढ़ाई में जो डिस्टर्ब कर रहा है मेरा मन, मेरा चित्त शांत कर दीजिए और मेरी याददाश्त को ठीक कर दीजिए। जब आप मांगेंगे तो ही मिलेगा। आज के बाद आपका वो कनेक्टिविटी हो गई है। जो भी प्रेयर करेंगे आपकी वो प्रेयर जो है, प्रार्थना है, वो ईश्वर तक पहुंचेगी। और अभी आप मांग भी सकते हैं। अभी दोनों हाथ हृदय तक रख के ये प्रार्थना कर लीजिए। सामूहिकता में आपने एक प्रार्थना करी थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम गच्छामि। क्या इसका अर्थ क्या है मालूम है? बुद्धम शरणम, भगवान बुद्ध ने कहा था बोधित्व की ओर जाइए। बोधित्व मतलब परमात्मा की ओर जाना है हमें, उस एनर्जी की ओर। संगम, धम्मम शरणम मतलब धर्म, जो धर्म है परमात्मा का धर्म है उसको धारण करना है। और तीसरा था संगम, संग मतलब होता है सामूहिकता। जितना हम सामूहिकता होके ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसका जल्दी असर होता है। तो जैसे आज अभी सब लोग सामूहिक है, आप थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए, 1 सेकंड के लिए, और अपने लिए मांगेंगे। आज आपके मन में आप प्रार्थना करें आंखें बंद करके कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे पढ़ाई में जो भी समस्या है, मेरी याददाश्त में जो भी समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, मेरे चरित्र में जो भी समस्या है उसको आप दूर कर दीजिए। मेरे अंदर पवित्रता दीजिए, अबोधिता दीजिए, सुबुद्धि दीजिए, सद्विवेक दीजिए। मेरे जीवन को संतों जैसे बनाइए। अगर आप करेंगे नियमित तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। आज हमें योग दिवस के उपलक्ष्य में प्राचार्य महोदय ने अनुमति दी और आपने ध्यान बहुत शालीनता से किया। हमारी सारी टीम आप सबके आभारी हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। सहज योग ध्यान केंद्र से पधारे सभी अतिथियों का तहे दिल से आदर सत्कार करता हूँ। वास्तविकता में एक नई और अपार ऊर्जा के बारे में यहाँ चर्चा हुई। सामूहिक तंत्र भी व्यक्ति होता है, एकता में भी होती है, तो बहुत ही अच्छी जानकारी महेश जी हनुमत द्वारा दी गई। मैं अब आगे आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्राचार्य महोदय बाबूलाल जी जोशी सर से कहूँ कि पधारें और आभार व्यक्त करें। सहयोग योग के सभी सदस्यों का स्कूल में आकर बच्चों को जो लाभ प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है।